कराची से तावान के लिए अगवा किए जाने वाले अफराद की कई कहानियां हैं जो आप रोजाना सुनते हैं, मगर अगवाकारों की गिरफ्तारी की खबरें बहुत कम ही सुनने में आती हैं। एक तवील अरसे के बाद इस शहर से अगवा होने वाले न सिर्फ बालिग अफराद बल्कि नौमौलूद बच्चे भी बाजियाब होने लगे हैं, जिसे पुलिस की इंतहाई अहम पेशरफ्त कहा जा सकता है। कराची की एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से 4 अगवाशुदा अफराद को बाजियाब करवा लिया है। जहां कराची की पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई की वजह से अगवाशुदा अफराद बाजियाब हुए, वहां लाहौर में पुलिस और इंतजामिया की गफलत के बायस पतंगबाजी ने एक और नौजवान की जान ले ली। इस्लामाबाद में 2 अफराद को कत्ल करने वाला सफाक मुलजिम 2 माह से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद गिरफ्तार ना हो सका और लाहौर में हलाक होने वाले नौजवान लड़के के वर्सा ने इल्जाम लगाया कि उसे जाली पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया। कराची की एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से 4 अगवाशुदा अफराद को बाजियाब करवा के 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने एक अगवाशुदा शख्स को घर को तावान न देने की सूरत में बम से उड़ाने की धमकी दी थी। अगवा बराए तावान की वारदातों ने कराची में एक मुनाफा बख्श कारोबार की सूरत इख्तियार कर ली है। कुछ गिरोह दिन दहाड़े किसी भी कारोबारी शख्सियत या उसके अजीज को अगवा करके लाखों रुपए तावान वसूल कर लेते हैं। कराची में मसरूफ ऐसे ही गिरोहों के खिलाफ एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शाह लतीफ टाउन, गुलिस्तान जौहर और सईदाबाद समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अगवा करने के बाद रखे गए 4 अगवाशुदा अफराद को बाजियाब कराने के बाद 6 अगवाकारों को भी गिरफ्तार कर लिया। DSP एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस मुमताज मक्सी के मुताबिक पकड़े जाने वाले अगवाकारों का सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक है और ये मुख्तलिफ गिरोहों के साथ मिलकर शहर में कई सालों से अगवा बराए तावान की वारदातें कर रहे हैं। बताया गया कि इन अगवाकारों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा भी बरामद हुआ है। ये कुछ बलोचिस्तान के कुछ अपना एंटी सिंध से इनका ताल्लुक है, कुछ बंदों का, और कुछ का सरहद से है, सुबह सरहद से 2 SMGयाँ हुई हैं, 7mm राइफल हुई है, रिपीट हुआ है, TT पिस्टल इनसे बरामद हुआ। अभी मजीद रिमांड पे हैं ये लोग, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आगे जो कार्रवाई होगी। अगवाकारों के चुंगल से छुड़ाए गए कंस्ट्रक्शन का कारोबार करने वाले फैजान अहमद का कहना है कि इसे अगवा करने वाला शख्स इसी के पास मुलाजमत करता था और वो इसे घर दिखाने के बहाने अपने साथ ले गया, मगर इसे अगवा कर लिया गया। बाजियाब होने वाले शख्स का कहना था कि इसके घर वालों से 20 लाख रुपए तावान मांगा गया था। उस दिन नदीम जो है वो मेरे पास एज ए मिस्त्री काम करता था। बहुत अरसे से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि एक जगह काम है वो देख लो, तो मैं टाल रहा था, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था। फिर मैंने टाइम सेट किया, मैं गया शाह लतीफ़ टाउन में, मुझे बुलाया। मैं वहाँ जब गया हूँ, मैं एक मकान में अंदर गया हूँ तो 4-5 लोग पहले से मौजूद थे। उन्होंने मुझे वहाँ, उनके पास असला था, छुरे थे और पिस्टल वगैरह थी, उन्होंने मुझे अगवा कर लिया। वहाँ 14 दिन मुझे वहाँ रखा, घर वालों से डील हुई, 20 लाख रुपए की घर वालों से डिमांड की थी, 3.5 लाख में तय हुआ, पेमेंट उन्होंने ले ली थी तावन, फिर भी मुझे नहीं छोड़ा था, पुलिस ने रेड मारी। ये मुल्ज़िम है, खास कर बंदों को अगवा करके शाह लतीफ़ टाउन, गुलिस्तान जौहर और सईदाबाद के इलाकों में किराए पे जगह लेके रखते थे और ये कोशिश करते थे उनको इंजेक्शन लगाते थे, कोई आवाज़ नहीं निकाले, वो अपनी मर्ज़ी पे तावन लेके इनको छोड़ देते थे। मुल्ज़िमान के कब्ज़े से 2 क्लाशनकोफ़ें, एक 7mm राइफ़ल, एक रिपीटर गन, एक पिस्तौल बरामद किया है। मुल्ज़िमान ने मगवियों से करोड़ों रुपए तावान तलब किया था। गिरफ्तार मुल्ज़िमान मुतअद्दिद वारदातों में भी मुलव्वस हैं। अभी इनसे तफ्तीश चल रही है, इंशाल्लाह मज़ीद भी इंकिशाफात होंगे। इन्हीं अगवाकारों ने नवी जमात के इस तालिब इल्म सीरत सादिक को भी घर के करीब से अगवा कर लिया था और शहर में घुमाने के बाद अगवाकार इसे इसके घर के बाहर मोबाइल नंबर के साथ छोड़ गए। राब्ता करने पर अगवाकारों ने इनसे 3 लाख रुपए और घर में मौजूद सोने के जेवरात बतौर तावान मांगे थे और ऐसा न करने की सूरत में अगवाकारों ने घर को धमाके से उड़ाने की धमकी भी दी थी। कहते हैं कि बच्चा आपको छोड़ दिया, 3 लाख रुपया तावान, जेवरात जो घर में पड़ा हुआ है वो सब देखे, अब बच्चे को बचा लो, नहीं तो सुबह आपको लाश उठानी पड़ेगी बच्चे की। 3.5 घंटे घुमाया, जब गाड़ी का डीजल ख़त्म हो गया मेरे को वहाँ पर उन लोगों ने
वहाँ पर छोटे मुर्शिद हॉस्पिटल के सामने छोड़ दिया था और अपना नंबर लिख के दिया। अगर गाड़ी के कागजात और पासपोर्ट लेके अपना नंबर लिख के दिया, अगर गाड़ी के कागजात और पासपोर्ट चाहिए अपने अब्बू को बोलना है इस नंबर पे फ़ोन करो। अब्बू ने फ़ोन किया, धमकियाँ देना शुरू हो गए। बोल रहे थे अगर अपने 3 लाख रुपये जेवरात नहीं दिया तो आपके घर को बम से उड़ा देंगे और आपकी फैमिली को मार देंगे। शहर की पुलिस गिरफ्तार होने वाले अगवाकारों के अलावा शहर में मौजूद इनके दीगर साथियों की तलाश में भी छापे मार रही है, जिससे मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी भी मुतवक्का है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ सालिक शाह, समा, कराची। बच्चों की लड़ाई में जब बड़े कूद पड़े तो सिवाय खून खराबे के कुछ और सामने नहीं आता। इस्लामाबाद में भी बच्चों की लड़ाई पर 2 अफराद को कत्ल करने वाला सफाक मुल्जिम 2 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद गिरफ्तार ना हो सका। वफाकी दारुल हुकूमत के दही इलाके खन्ना डाक में 27 अगस्त को बच्चों के दरमियान मामूली बात पर तल्ख कलामी के बाद अकबर नामी सफाक मुल्जिम ने पड़ोस में रिहाइश पजीर मसूद और नासिर नामी अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वो जाँ बहक हो गए थे। थाना कुराल के SHO ने दावा किया था कि मुल्जिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जहाँ जहाँ हमें लोकेशन मिली है वहाँ पर हमने रेड किए हैं और मुद्दइयों को भी, आम लोगों को भी, मुखबरों को भी कहा गया है कि जहाँ कहीं भी उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है और इंशाल्लाह हम रेड करेंगे और उनको पकड़ेंगे। पुलिस के इस दावे को 2 माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, लेकिन सफाक मुल्जिम आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जबकि तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर अकरम चीमा मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मुतासरा खानदान को धमकियां दे रहा है। हमारे 2 कत्ल हुए, हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा, ना पुलिस वाले हमारे साथ कोई तावन कर रहे हैं। 3 महीने होने वाले हैं। चीमा साहब वो भी कोई नहीं, वो घर में पता नहीं अंदर है, बाहर से ताला लगा है। एक औरत को लेके गए हैं, कोई लेडीज पुलिस साथ नहीं आई। SP इलियास वो उनकी मदद कर रहे हैं। हमने निकाल की तो पूछा भी कि आप जो वो लेके गए थे उसकी बीवी को वो आपने जेल भिजवा दी, बल्कि उन्होंने आगे से कहा जी आप कहाँ पे? हमने कहा जी हम मंडी में हुए, ज़रा यहाँ पे भी कोई काम था। तो अकरम चीमा साहब ने कहा जी एक बकरा मेरे लिए भी ले लें, मेरा भी कुछ ख्याल करें, मैं भी मेरे लिए भी एक बकरा खरीद लें। वाक़े पर पुलिस के आला हुक्काम से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपनी आला कार्रवाई की तफसील बताने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम की मुआवनत करने वाले बीवी और बच्चों के वारंट गिरफ्तारी भी हासिल किए, लेकिन तफ्तीशी अफसर ने उन्हें भी गिरफ्तार नहीं किया। अकरम चीमा तफ्तीशी अफसर जो है वो हमसे बार बार वो पैसों की डिमांड करता है। जब भी आता है वो कहता है जी मुझे इतने पैसे दें या मुझे इतने दें, या कॉल पे करता है, फ़ोन पे हमसे वो पैसों की डिमांड करता है। बल्कि जब उसे कॉल की कि हमें पता चला है कि मुजरम यहाँ पे, तुम आके रेड करो, हमारे साथ चलो, लेकिन वो 1 घंटे, पौने घंटे, 1.5 घंटे के बाद वहाँ पर पहुँचेगा। उसके अलावा इसकी बीवी और इसकी भांजी का वारंट लेके आए हम, इसके साथ चीमा साहब के साथ लेके आए वारंट लेकर। इस चीमा बजाय उनको गिरफ्तार करने के, अरेस्ट करने के, बल्कि उन्हें घर में कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। एक दफ़ा आया है बस, उसकी बीवी को लेके गया। कहाँ गई है उसकी बीवी? कहता है इधर लेके गया, वहाँ नहीं लेके गया जहाँ लेडीज़ को रखते हैं। तो फिर आप कहते हैं जेल में है। जेल में है तो हमें कुछ सबूत दिखाए ना। जेल में है, रुखसाना का वारंट लिया है, उसको क्यों नहीं पकड़ रहे? पूरा उससे तामन करते हैं। जब हम बताते हैं कि वहाँ है, वो पहले ही उनको बता देते हैं कि वहाँ, वो वहाँ से भाग जाते हैं। मकतूल के वर्सा ने आला हुक्काम से अपील की है कि दरिंदा सिर्फ शख्स को फौरी गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाया जाए। मैंने इंसाफ मिले, इंसाफ तो सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। कोई इंसाफ नहीं हो रहा। वो घर में होते हैं, ये कहते हैं कोई नहीं घर, आके देख के वापस चला जाता है। जहाँ हम कहते हैं वहाँ जाता नहीं है। अवामी हलकों का कहना है कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस की जानिबदारी इंसाफ की फराहमी में बड़ी रुकावट है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। बच्चों की लड़ाई को अहमियत ना दी जाए तो बेहतर होता है। अगर इस मामले को बढ़ाया जाए तो फिर बड़ों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। इसके साथ ही हम चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब। आप समा के साथ रहिए।